हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रिप विद फैमिली के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखने वाले हैं, मोस्टली आपको पास्ट टेंस के मिलेंगे, प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस रहेंगे, जहाँ जहाँ पर भी हमारी ग्रामर यूज़ होने वाली है मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज हमारे टॉपिक में क्या होने वाला है। राजस्थान, नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड मैजेस्टिक पैलेसेस, हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर मी। राजस्थान, हमें पता है ये राजस्थान एक जगह है, स्टेट है। नोन मतलब जाना जाता है या जाना गया है। फॉर इट्स, फॉर मतलब के लिए, इट्स मतलब इसके, रिच समृद्ध, कल्चरल यानी कि संस्कृति, सांस्कृति, एंड हेरिटेज, हेरिटेज यानी कि विरासत के लिए, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, एंड मैजेस्टिक पैलेसेस, मैजेस्टिक पैलेस का मतलब होता है राजसी या फिर आलीशान, पैलेसेस यानी कि महलों के लिए, ठीक है, उसके राजसी और आलीशान महलों के लिए। हैज़ ऑलवेज हमेशा, बीन, हैज़ ऑलवेज बीन हमेशा रहा है, और ड्रीम एक सपना, डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य, फॉर मी मेरे लिए, या फिर हम स्वप्नपील भी बोलते हैं इसको, ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और राजसी महलों के लिए जाने जाना वाला राजस्थान हमेशा से मेरे लिए एक ड्रीम गंतव्य या फिर सपनों वाला गंतव्य रहा है या स्थान रहा है। द अपॉर्चुनिटी, द अवसर, टू विजिट यात्रा करने का या दौरा करने का, दिस इज एनचेंटिंग यानी कि मनमोहक स्टेट राज्य को, केम इन यानी कि आया, द फॉर्म ऑफ अ स्कूल ट्रिप, एक स्कूल ट्रिप यानी कि स्कूल की यात्रा के फॉर्म में आया, के रूप में आया। ड्यूरिंग माई हाई स्कूल डेज, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, माई हाई स्कूल डेज मेरे स्कूलों के दिनों के दौरान। तो इस मनमोहक जो स्टेट है राज्य को, इस पे घूमने का जो मौका मुझे मिला मेरे हाई स्कूल के दिनों के दौरान मिला। द वेकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड मेमोरीज ऑफ माई लाइफ। द वेकेशन जो छुट्टियां थी, इज मीन्स है वन ऑफ द मोस्ट सबसे अधिक, चेरिस्ड यानी कि अभिलाषी या फिर इच्छा वाली, मेमोरीज यादें हैं, ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन की सबसे अभिलाषी या सबसे ज़्यादा मज़ा करने वाली यादों में से एक है। इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। ऑफरिंग अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फन, एडवेंचर एंड लर्निंग। ऑफरिंग जिसने पेश किया हमें या हमारे सामने रखी किस चीज़ को, अ परफेक्ट ब्लेंड, एक परफेक्ट, एक पूरे तरीके का मिश्रण ऑफ फन, फन मीन्स मजे का, एडवेंचर यानी कि साहस का, एंड लर्निंग और सीखने का। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? ये जो छुट्टियां थी मेरे जीवन का सबसे यादगार यादों में से एक है, जो मौज मस्ती, रोमांच और सीखने, या फिर रोमांच की जगह हम साहस भी बोल सकते हैं, और सीखने का एक आदर्श मिश्रण पेश करती हैं। ऑफर करना यानी कि पेश करना। द जर्नी बिगिन विद एन ओवरनाइट ट्रेन राइड। द जर्नी जो यात्रा थी, बिगिन शुरू हुई थी, विद साथ में, एन ओवरनाइट ट्रेन जर्नी, एन मीन्स एक, ओवरनाइट रात भर की, ट्रेन जर्नी यानी कि रेल की यात्रा के साथ। फ्रॉम माई होम टाउन टू जयपुर, फ्रॉम माई होम टाउन मेरे होम टाउन नगर, गृह नगर से, टू जयपुर। द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, द कैपिटल यानी कि राजधानी, सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है, वहाँ से। द एक्साइटमेंट वॉज palpable as students from various grades boarded the train. The excitement जो उत्साह था, was palpable यानी कि जो उत्साह था वो स्पष्ट था, as क्योंकि स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी थे, फ्रॉम वेरियस ग्रेड्स जो विभिन्न विभागों से या जो अलग अलग ग्रेड से जो विद्यार्थी थे, बोर्डेड द ट्रेन, बोर्ड मतलब करना, ट्रेन के अंदर बोर्ड करना यानी कि ट्रेन के अंदर चढ़ना या ट्रेन की सवारी करना। बोर्डेड द ट्रेन, वो ट्रेन में सवार हुए, ठीक है, सवार हुए थे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब पास्ट टेंस होता है तो हम सवार हुए या सवार हुए थे दोनों तरीके से वहाँ पर बोल सकते हैं। और ईडी आ रहा है यानी कि सेकंड फॉर्म हमारी वहाँ पर आ रही है। देयर फेसेस बीमिंग विद
एंटिसिपेशन। देयर फेसेस, उनके जो चेहरे थे, बीमी यानी कि चमक रहे थे, उनके चेहरे चमक रहे थे। विथ एंटिसिपेशन, उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे थे। द ट्रेन राइड इटसेल्फ वॉज एन एडवेंचर। द ट्रेन राइड, ट्रेन राइड यानी कि रेल की यात्रा या रेलवे की यात्रा, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं कि रेल की यात्रा इटसेल्फ अपने आप में, वॉज मीन्स थी एन एडवेंचरस, एक एडवेंचर, एक साहसिक, विथ फ्रेंड्स, एक साहसिक यात्रा थी, विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। प्लेइंग, खेलते हुए, गेम्स यानी कि गेम्स खेलते हुए। शेयरिंग स्टोरीज, जो कहानियां थी उनको बांटते हुए या फिर उनको साझा करते हुए है। एंड शॉवरिंग डिलीशियस स्नैक्स, एंड शॉवरिंग का मतलब होता है स्वाद लेना, ठीक है। डिलीशियस स्नैक्स, जो स्वादिष्ट स्नैक्स थे। दैट वी हैड पैक्ड, जो हमने पैक किए थे, ठीक है। फॉर द जर्नी, जो हमने अपनी यात्रा के लिए, हमने अपनी यात्रा या फिर हमने अपनी जर्नी के लिए जो स्वादिष्ट भोजन पैक किए थे उनका स्वाद लेना, अपनी कहानियों को बांटना, गेम्स खेलना यानी कि खेलों को खेलना, वो ये अपने आप में एक साहसिक एडवेंचर था हमारे लिए, यानी कि एक साहसिक या रोमांचक एडवेंचर था। एडवेंचर मतलब साहसिक भी हो सकता है और रोमांचक, दोनों हम वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वी रीच्ड जयपुर अर्ली इन द मॉर्निंग। वी रीच्ड, हम पहुंचे, जयपुर अर्ली इन द मॉर्निंग, हम जयपुर अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी पहुंचे। अर्ली मीन्स होता है जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में, तो हम सुबह जल्दी जयपुर पहुंचे। एंड और अ वेव ऑफ अ वे स्वेप्ट ओवर मी। अ वेव यानी कि एक लहर, ऑफ अवे, अवे मीन्स क्या होता है, अवे मीन्स होता है अवे मीन्स होता है विस्मय या फिर खुश कर देने वाली चीज, वो चीज जिसमें हम अपने आप को खो देते हैं। स्वेप्ट ओवर मी, स्वेप्ट ओवर मी यानी कि उसने मेरे ऊपर जो है बहना शुरू किया। ओवर मी, मेरे ऊपर, एक जो है मेरे ऊपर एक लहर दौड़ पड़ी या मेरे ऊपर एक लहर आ गई। एज, जैसे ही, आई कॉट माई आईज, आई कॉट माई फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द सिटी। आई कॉट, जैसे मेरी पड़ी, माई फर्स्ट ग्लिम्स, मेरी पहली झलक ऑफ द सिटी, जैसे ही मेरी पहली झलक सिटी यानी कि शहर पर पड़ी, मेरे ऊपर एक लहर, विस्मय की लहर आ पड़ी। द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑन आवर आई वॉज द आइकॉनिक एम्बर फोर्ट। द फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो पहला गंतव्य था, ऑफ आवर आइटिनरी, हमारी पहली आइटिनरी का जो पहला गंतव्य था, यानी कि पहला जो स्थान था जहाँ हमें जाना था हमारे कार्यक्रम का, वॉज मीन्स था द आइकॉनिक एम्बर फोर्ट। आइकॉनिक एम्बर फोर्ट यानी कि एम्बर फोर्ट जो है वहाँ का वो था। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है, जो वो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, ठीक है, जो प्रतिष्ठित है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एज, जैसे ही, वी क्लाइम्ड अप द मैजेस्टिक फोर्ट। एज, जैसे ही, वी क्लाइम्ड, हमने चढ़ना शुरू किया। अप मतलब क्लाइम्ड अप यानी कि चढ़ना शुरू किया। द मैजेस्टिक फोर्ट, जैसे ही हम मैजेस्टिक फोर्ट के ऊपर चढ़े या मैजेस्टिक फोर्ट की तरफ हमने चढ़ना शुरू किया। द गाइड बिगेन नरेटिंग कैप्टिवेटिंग टेल्स ऑफ द राजपूत वॉरियर्स, देयर वेलोर एंड द ऑप्यूलेंस ऑफ द रॉयल लाइफस्टाइल। जैसे ही हमने राजसी जो फोर्ट था उसके ऊपर चढ़ना शुरू किया, द गाइड, जो वो मार्गदर्शक था, बिगिन, उसने शुरू किया, नैरेटिंग यानी कि बयान करता रहना, उन चीज़ों के बारे में बताते रहना। कैप्टिवेटिंग यानी कि मनोरम टेल्स, जो कैप्टिवेटिंग मनोरम टेल्स जो वहाँ की कहानियाँ थी, ऑफ द राजपूत वॉरियर्स, जो राजपूत वॉरियर्स थे, जो राजपूत योद्धा थे, उनके बारे में जो मनोरम कहानियाँ थी उन्होंने उनको बयान करना शुरू करा या फिर बताना शुरू करा, हम ये भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। नैरेट करना मतलब बताना किसी चीज़ के बारे में, पूरी तरीके से उस चीज़ के बारे में जानकारी देना। देयर वेलोर, उनके जो वीरता थी उसके बारे में बताना। एंड द ऑपुलेंस, ऑपुलेंस मतलब उनकी जो अधिकता थी, ऑफ रॉयल लाइफस्टाइल, एक जो राजसी जीवन शैली थी ना उनकी, उसकी अधिकता के बारे में बताना। जैसे कि जो राजा महाराजा होते हैं वो सोने के बर्तन, मतलब सॉरी चांदी के बर्तन में खाते थे, कुछ कुछ जगह पे वो सोने के भी कुछ चीज़ों को यूज़ करते थे, मतलब जो भी उनकी रॉयल जो उनकी लाइफस्टाइल थी उनके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। द इंट्रिकेट आर्ट वर्क ऑन द वॉल, द इंट्रिकेट यानी कि जटिल आर्ट वर्क, जो कलाकृतियाँ थी, ऑन द वॉल, दीवार पर जो जटिल कलाकृतियाँ थी। द वास्ट कोर्टयार्ड, जो वास्ट यानी कि विशाल, कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, वो सभा वाली जगह जहाँ पर सभी लोग आकर के इकट्ठे होते थे, जहाँ पे राजा अपने बारे में कुछ बताते थे, कुछ जो भी उनको किसी को
अब बोलना होता था उस चीज़ को बोलते थे, उसको हम हिंदी में प्रांगण भी बोल सकते हैं या फिर हॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। विशाल जो प्रांगण था उसके बारे में। एंड द पैरानॉमिक व्यू ऑफ, पैरानॉमिक व्यू का मतलब क्या होता है, मनोरम दृश्य, जो वहाँ का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इतना विशाल, जिसको हम चारों तरफ से बहुत ही आसानी से देख पाते हैं, वो जो दृश्य था ऑफ द सिटी, उस शहर का, लेफ्ट एंड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन माई मेमोरी। लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, वो जो पैरानॉर्मल व्यू था, जो एक पैरानॉर्मल जो व्यू था, जो दृश्य था उस सिटी का, उसने छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, एंड इंडेलिबल इसका मतलब होता है अमिट छाप, ठीक है। मार्क मतलब छाप, ऑफ माई ऑन माई मेमोरी, मेरी याद के ऊपर उसने एक अमिट छाप छोड़ दी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपको कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हमारे होने वाले हैं, फर्स्ट है हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स होता है विरासत। थर्ड है नैरेटिंग, बयान करना किसी चीज़ को। इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जो चीज़ कभी मिट नहीं सकती, यानी कि जिस चीज़ को हम बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो कभी हमारे दिमाग से निकल पाए, जो चीज़ कभी निकल नहीं सकती, अमिट, ठीक है। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है एन्चेंटिंग, थर्स्ट है चेरिस्ड, एंड थर्ड है क्लाइम्ड। इंचेंटिंग, चेरिस्ड एंड क्लाइम्ड। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।